Hello and welcome to Amjad Academy. This is a channel where you get 11th, 12th physics, chemistry, maths videos, and the new chapter I am going to start now today. आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th फिजिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और इसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, उसकी गिनती करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है तो टेबल की लेंथ गिन सकते हैं, पेन की लेंथ गिन सकते हैं, किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का मास, किसी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इनफैक्ट हम किसी न किसी मौके पर मेजरमेंट करते ही रहते हैं। तो मेजरमेंट जब भी हम करते हैं तो हमने अगर कहा कि राइस का वेट या मास, चावल का मास 15 kg है, तो जब भी आपको ऐसा कहा जाएगा 15 kg है, तो आपने इसको ऐसा समझना चाहिए कि ये 15 टाइम्स 1 kg है, 15 टाइम्स 1 kg है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 किलोग्राम मास है, किसी चीज को हमने गिना है और उसका मास इतना आया 15 किलोग्राम। तो इसमें ये जो है 15, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो मैंने यहाँ पर अलग किया है, ये मैग्नीट्यूड 15। और ये जो किलोग्राम है जो मैंने यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, इसको कहते हैं यूनिट। यूनिट। तो आप देखेंगे कि जब आप 15 kg बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 15 टाइम्स 1 kg। तो आप ये 1 kg मास को डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही कि कितने मास को हम 1 kg कहेंगे। हाउ मच मास यू विल कंसीडर इट एज 1 kg। सो इट इज प्री डिटरमाइंड, इट इज प्री डिसाइडेड, ये पहले ही तय कर लिया जा चुका होता है, और फिर हम जो है तो उन चीजों को गिन सकते हैं। तो हम 1 kg डिफाइन करने के बाद 15 kg आसान हो जाता है हमको गिनने के लिए, 20 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरह से हम जो है तो इसका मेजरमेंट फिर कितना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टर्म आया है वो है ये यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट जो है वो क्या होता है वो देखेंगे। देखिए मैंने यहां पर ये जो एग्जांपल लिया 15 kg, ये किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का मास है। तो मास ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज में लिए जाते हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को गिनने के लिए हमको यूनिट की जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मतलब समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। हम मास गिन सकते हैं, वेट गिन सकते हैं, हाइट गिन सकते हैं, एरिया गिन सकते हैं, डेंसिटी गिन सकते हैं, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम गिन सकते हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज माने गए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब समथिंग विच वी कैन मेजर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो वी हैव गॉट ए नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर यूनिट। हमको यूनिट की जरूरत होती है। तो यूनिट जो है, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि ये पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। मेजरमेंट करने से पहले ही हमको तय कर लेना होता है। तो हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं द स्टैंडर्ड रेफरेंस, द स्टैंडर्ड रेफरेंस used for the measurement गिनती के लिए, for the measurement of a physical quantity
of a physical quantity, measurement of a physical quantity of a physical quantity is called as its unit, is called as its unit, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो स्टैंडर्ड मतलब जो पहले से तय किया होगा, डिसाइडेड है, द स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसको हम कंपेयर करते हैं, द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यहां स्टैंडर्ड रेफरेंस हम क्या यूज कर रहे हैं? जब हम 15 kg बोल रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 1 kg जो यूनिट है इसका 15 टाइम्स 15 kg है। 15 टाइम्स ऑफ 1 kg इज 15 kg। तो यहां पर इसको हमने 1 kg को स्टैंडर्ड रेफरेंस रख लिया है, ये पहले से तय कर लिया कि कितने मास को 1 kg कहना है, ताकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को गिन सके, इसलिए उसको ये कहेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। अब देखिए यहां पर हमने यूनिट समझ लिया है। अब मैं आपको इसको अगली तस्वीर की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, मैं अपने अगले मुद्दे को रखना चाहता हूं। सर कैन यू गिव दिस ना। अब एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे कि हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखना चाहते हैं, किन किन तरफ जाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है ये हमने देख लिया। समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, वेट, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको लगेगा यूनिट। वी नीड यूनिट टू मेजर। To measure the physical quantity, we need unit. And what's the unit? I have defined it here. Apart from that, if I go still further apart, तो physical quantity जो है उसके दो टाइप्स, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जिसको गिनने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी क्वांटिटी को आप कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये जो पेन है इसकी लेंथ गिनना है, तो आप सीधा स्केल लेंगे और स्केल पे इसको रख देंगे और इसकी लेंथ आप गिन लेंगे। यानी कि मुझे इसका वेट, इसका टेम्परेचर, इसकी हाइट ये गिनने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसकी लेंथ गिनना है तो मैं डायरेक्ट इसको इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ गिन ले सकता हूं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से गिन लेंगे, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की गिनने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी दिया, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये कॉमन एग्जांपल है। आगे आपको समझ में आएगा कि ये तीन मैंने क्यों लिया, बाकी और भी है बहुत सारे। अब जो है तो डिराइव्ड क्वांटिटी का इसका अपोजिट रहेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसको गिनने के लिए हमको दूसरे क्वांटिटी या क्वांटिटीज गिनना पड़ता है पहले, मतलब वो डिपेंडेंट होती है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर या दूसरे और क्वांटिटीज पर। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपकी गाड़ी की स्पीड गिनना है, तो आपको क्या गिनना पड़ेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड गिनना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड गिनने के लिए पहले आपको डिस्टेंस गिनना पड़ेगा, फिर आपको टाइम गिनना पड़ेगा, और ये फॉर्मूले में रख के आपको जो है तो स्पीड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
यानी कि स्पीड एक तरह की डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। इसको मेजर करने के लिए मुझे और दो फिजिकल क्वांटिटीज गिनने की जरूरत पड़ रही, तो ऐसे क्वांटिटी को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल जैसा मैंने ये बोल दिया आपको, स्पीड है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और बहुत सारे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की ये दो टाइप्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर अब मैं इनको गिन रहा हूं, इन दोनों को गिनने के लिए मुझे यूनिट की जरूरत है, इन दोनों को गिनने के लिए मुझे यूनिट की जरूरत है, तो यहां पर आ गया यूनिट। चाहे फिर मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी गिनना है या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी गिनना है, तो मुझे उसको गिनने के लिए, सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यूनिट की। यूनिट क्या होता है ये मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद अब आप देखेंगे कि यूनिट भी फिर जिस तरह से क्वांटिटी दो टाइप के हैं, उसी तरीके से यूनिट भी फिर दो टाइप के रहेंगे। एक रहेगा फंडामेंटल यूनिट और दूसरा रहेगा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरा रहेगा डिराइव्ड यूनिट। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं बोला फंडामेंटल यूनिट, तो ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलेंगे आप फंडामेंटल यूनिट। वो यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको आप बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो यानी कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ आ गया, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ आ गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को गिनने के लिए लगेगा फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी को गिनने के लिए लगेगा डिराइव्ड यूनिट। अब जैसे यहां पर आपने लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी समझा है, तो लेंथ का यूनिट फंडामेंटल यूनिट बन जाएगा, जो कि मीटर रहता, स्मॉल एम लिखते सिर्फ। मास को गिनने के लिए किलोग्राम लिया जाता है, टाइम को सेकंड के यूनिट में गिना जाता है। उसी तरह से डिराइव्ड में आप देखेंगे स्पीड गिनते हैं मीटर पर सेकंड में। उसी तरह से फोर्स हम गिनते हैं न्यूटन में और वेलोसिटी भी गिनते हैं मीटर पर सेकंड में। तो अब देखिए फंडामेंटल यूनिट का ताल्लुक फंडामेंटल क्वांटिटी से है, डिराइव्ड यूनिट का ताल्लुक डिराइव्ड क्वांटिटी से। अब अगर मैंने इन दोनों यूनिट्स, ये जो दो टाइप के यूनिट्स है, ये दो टाइप के जो यूनिट्स है, इनको अगर मैंने मिला लिया, इन दोनों को मिला लिया, क्या मिला लिया मैंने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को मिला लिया, तो इससे बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए हमारा चार्ट कैसे प्रोग्रेस हो रहा। फिजिकल क्वांटिटी, समथिंग which can be measured is physical quantity. Different examples classified into two types: fundamental quantity, derived quantity. To measure them we need unit. We have two types of unit: fundamental unit, derived unit. And when we combine fundamental units together with derived units, we get a system of unit. And now in your lower standards we have studied different types of system of units. If you remember, we have used MKS system of unit. Abhay sir, can you please tell me, is this visible? Okay. MKS system of unit. फिर हमने देखा CGS system of unit. फिर हमने देखा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर हमने देखा अब एक लेटेस्ट वर्जन है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आप बोलेंगे MKS क्या है? M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, S यानी सेकेंड। तो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनके तीन फंडामेंटल यूनिट्स है। और वो कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम। इसलिए मैंने फंडामेंटल में ये तीन एग्जांपल लिया है।
तो इस वजह से लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये बन गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर दूसरा देखें हमने CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से? लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये बन गया CGS सिस्टम। उसी तरीके से FPS देखेंगे आप, यहां पर भी 3 यूनिट्स दिख रहे हैं हमको, फुट, पाउंड, सेकेंड। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। और सबसे अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, जो रिफाइंड है और जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम हमारे पूरे सिलेबस में 11th 12th में बोर्ड की हद तक हम लोग MKS का यूज करते हैं, CGS का यूज करते हैं और SI का यूज करते हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, MKS सिस्टम के ही अंदर वो मॉडिफाई किया गया है। तो मैंने ये जो चार्ट ड्रॉ किया है, इसमें मैंने जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट का डेफिनेशन आपको बोला है। मैंने फंडामेंटल यूनिट का भी डेफिनेशन बोला, यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। और ये दोनों यूनिट्स को अगर मिला लेंगे तो उससे बन जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट जो फेमस है, जो यूज होते हैं दुनिया में, वो है MKS, CGS, FPS और अब आज की तारीख में SI सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो यहां पर आपको इसका भी डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? डिराइव्ड यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन करेंगे हम। द फंडामेंटल यूनिट्स टुगेदर विद डिराइव्ड यूनिट्स फॉर्म द सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये अब मैं जो है तो रोशनी डालूंगा अपना जो बहुत लेटेस्ट टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम, ये जो SI है इसका फुल फॉर्म। अब बोलेंगे सर पहले I है बाद में S है, तो हम IS सिस्टम क्यों नहीं बोल रहे इसको? क्योंकि ये SI जो है ये फ्रेंच में है, सिस्टमी डी इंटरनेशनली, सिस्टमी डी इंटरनेशनली। इस वजह से S पहले और I बाद में, वरना इंग्लिश में अगर हम उसको बोलेंगे तो बनेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसलिए हम इसको SI बोलते हैं। अब आप बोलेंगे फ्रेंच में क्यों बोलते हैं? फ्रेंच में इसलिए बोलते हैं कि जहां पर जब ये तय हुआ, ये जो सिस्टम बनाने का तय हुआ, ये फ्रांस में ही तय हुआ था। पेरिस के नजदीक एक जगह है, वहां पर इसका जो है तो कंक्लूजन निकला था कि अब हम ये सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिस्टम इंटरनेशनली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पूरी दुनिया में अब साइंटिस्ट ने जो है तो डिसाइड कर लिया कि हम जो है तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब इसमें चेंज क्या है? मैंने पहले बोल दिया, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS। ठीक है, अब मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मैंने बोला था यहां पर 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो SI सिस्टम में ये बजाय 3 के उसको कर दिए 7, वहां पर लागिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी आ गए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? तो उसकी हम लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट तैयार कर लेंगे। और यहां पर आप देखेंगे मैं इसकी लिस्ट बना रहा हूं, SI सिस्टम में कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देखिए जितने हमने देखे थे फेमस, MKS, CGS, FPS, इन तीनों में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स थे। लेकिन अब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट
है उसमें उसको कर दिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड हो गए थे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहां लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद इट्स यूनिट, देन इट्स सिंबल। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि 7 क्वांटिटीज तय हुए कि हम उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो इसका मतलब फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगे। तो पहला है लेंथ। चूंकि मैंने बोला था ये एमके सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो लेंथ जो है गिनते हैं मीटर में, ये मीटर और सिंबल बन गया स्मॉल m। कभी कभी METRE भी लिखते हैं मीटर की स्पेलिंग, डिपेंड करता कि आप कौन सी इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश में आपको METER मिलेगा और इंग्लैंड की इंग्लिश में METRE मिलेगा, पहले की बात। चलो एनीवे, वो वहां पर मैंने लिख दिया। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगी मास, और मास का यूनिट है किलोग्राम, और इसका सिंबल है kg। ये इसके साथ, ये इसका और ये इसका। तीसरी क्वांटिटी टाइम, ये गिना जाएगा सेकंड में और सिंबल रहेगा स्मॉल s। नेक्स्ट टेम्परेचर, ये गिना जाएगा केल्विन में और इसका सिंबल रहेगा कैपिटल में सिर्फ k। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम गिनेंगे एम्पियर में, AMPERE, एम्पियर। इसका सिंबल रहेगा कैपिटल A। नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको गिनते हैं कैंडेला में, CANDELA, और इसका सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d। और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम गिनते हैं मोल में, MOLE मोल, और इसका सिंबल मोस्टली MOL यूज होता है। तो देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स और ये इनके सिंबल, और 2 सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में कौन कौन से हैं? तो प्लेन एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है, फंडामेंटल में नहीं किए जाते। प्लेन एंगल, तो इनके यूनिट्स रेडियन, इसका यूनिट रेडियन और इसका सिंबल RAD। पहला सप्लीमेंट्री, और दूसरा सप्लीमेंट्री सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट स्टेरेडियन, और इसका सिंबल स्मॉल s स्मॉल r। ये बन गए SI सिस्टम ऑफ यूनिट के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके 7 यूनिट्स। अब आपको ये अच्छी तरह से पक्के लर्न कर लेना है, एकदम आपको
लर्न बाय हार्ट कर लेना है। और बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं और उन सब के यूनिट्स जो है वो सब गिने जाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स में, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स में रहेंगे। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें यह देखना है कि प्लेन एंगल क्या है और वो सॉलिड एंगल क्या है। अब प्लेन एंगल में जो आम एंगल जो हम गिनते हैं वो, जैसे ये एक आर्क है और इस आर्क का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, राइट। समझ लीजिए कि ये O सेंटर है और फिर ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा आपका प्लेन एंगल। इसको d थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रहेगा ये रेडियस रहेगा r, ये भी रेडियस r रहेगा और ये लेंथ ऑफ द आर्क रहेगा, लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हम ds लेंगे। और ज्योमेट्री में आपने मैट्रिक में पढ़ा है s इज इक्वल टू r थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद है, s इज इक्वल टू, तो यहां पर s के बजाय ds, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल इनटू एंगल। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू, रेडियस है r और एंगल लिया हमने d थीटा। इस पर से आप d थीटा क्या बोलेंगे, d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, यानी कि प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, इसको आप बोलेंगे प्लेन एंगल। ठीक है, अब इसी को अगर मैंने 3 डायमेंशन में ले लिया, 3 डायमेंशनल कोई स्फेरिकल चीज है, तो आप देखेंगे कि इसको मुझे ऐसा 3 डायमेंशनल शेप देना पड़ेगा, तो इसको मैं ये प्लेन एंगल है और इसका यूनिट रेडियन है। तो अगर आपने ऐसा ये 3 डायमेंशनल फिगर देखा, राइट, 3 डायमेंशन, तो ये जो 3 डायमेंशन में ये जो एंगल रहेगा, ये रहेगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा। जैसे कोई तरबूज है, तरबूज का आप एक चौकोन टुकड़ा काटिए उसमें से और आप देखेंगे पूरा सेंटर तक लेकर जाइए, तरबूज के स्क्वायर के सेंटर तक लेके जाइए, तो एक आपको जो स्लाइस बाहर मिलेगा, तो आप देखेंगे कि वो सरफेस ने जो एंगल सब्सटेंड किया एट द सेंटर, सरफेस एरिया ने जो एंगल सब्सटेंड किया एट द सेंटर, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। इसका सिंबल है। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ये डी ओमेगा जो है वो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर है। डी ओमेगा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन एरिया का स्क्वायर। मतलब इट इज रेशियो ऑफ रेडियस टू एरिया स्क्वायर। अगर ये जो एरिया, ये सरफेस एरिया मैंने समझ लीजिए डी ए ले लिया और ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, इसका रेडियस ले लेते हैं आर, तो आप देखेंगे दिस डी ओमेगा विल बी इक्वल टू रेडियस आर अपॉन एरिया डी ए स्क्वायर। और ये जो यूनिट रहेगा, ये जो क्वांटिटी रहेगी सॉलिड एंगल और उसका यूनिट है स्टेरेडियन। इस तरह से हमने इन सब को डिफाइन कर लिया। अब ये इस बात की चर्चा करते हैं कि यूनिट जब इस्तेमाल करेंगे हम ये एसआई यूनिट्स, तो क्या तरीका है, मतलब क्या कन्वेंशंस है, किस तरीके से हमको इसको फॉलो करना है। तो आप देखेंगे मैंने वो सारे कन्वेंशन का इस्तेमाल करके ये यहाँ पर एसआई यूनिट्स आपके सामने पेश किया है। जैसा कन्वेंशन ये है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, फॉर एग्जांपल ये केल्विन साइंटिस्ट का नाम है,
तो जब आप पूरी केल्विन की स्पेलिंग लिखेंगे तो के स्मॉल रहेगा। ये एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है तो इसका ए भी स्मॉल रहेगा, तो यानी कि सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे। तो आप देखेंगे चाहे साइंटिस्ट का नाम हो या चाहे साइंटिस्ट का नाम ना भी हो, जैसे मीटर भी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किलोग्राम भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो आप देखेंगे पूरे जब स्पेलिंग्स आप लिखेंगे यूनिट के METER लिखेंगे तो पूरे स्मॉल लेटर्स रहेंगे। अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे भी रहा, पर्सन के नाम पर भी रहा, तब भी हम उसके सारे लेटर स्मॉल रखेंगे। ये फिक्स्ड होगा, ये हमने तय कर लिया, ये कन्वेंशन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन वो ये है कि आप सिंबल की तरफ नजर डालिए। आप देखिए कि अगर साइंटिस्ट के नाम पे है, किसी पर्सन के नाम पे है, तो उसका सिंबल कैपिटल, सिंबल कैपिटल के, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए। लेकिन अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट नहीं है और उसका आप सिंबल बना रहे, मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इसका सिंबल रहेगा स्मॉल m। किलोग्राम भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल k स्मॉल g। कैंडेला भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल c स्मॉल d। ये कन्वेंशन है। और फिर हम यूनिट्स कभी भी सिंगुलर में लेते हैं, प्लूरल में हम यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने लिख दिया 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, तो ये गलत हुआ। तो आपने लिखना सिर्फ 5 मीटर। अगर आप खुद स्पेलिंग में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे 5m, 5 मीटर। उसके बाद आप ना किसी तरह का डॉट यूज करेंगे, ना कॉमा यूज करेंगे, ना इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, ना डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये है कन्वेंशंस। उसी तरीके से प्रीफिक्स लगाते हैं सिंबल्स को। प्रीफिक्स अगर 1 mm है तो मिलीमीटर कहलाता है, वो मिलीमीटर 1 mm। देखिए मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, 1 मिलीमीटर अगर आपको लिखना है तो 1 mm, 1 mm। तो mm क्या होता है? मिलीमीटर। तो ये आपका मीटर है जो यूनिट हमने यहां पर लिया, लेकिन ये है m मिली का, मिली का, मिली का, ये मिलीमीटर। तो इसका अगर मैं मीटर का 1000वां हिस्सा लेता हूं, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, 1000वां पार्ट, तो वो रहेगा मिलीमीटर। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो ये प्रीफिक्स लग गया, 10⁻³ के जगह पे प्रीफिक्स लग गया मिली, मिलीमीटर, राइट। उसी तरीके से दूसरे यूनिट्स भी, दूसरे प्रीफाइसेस भी यूज होते हैं, जैसे माइक्रो और नैनो। माइक्रो और नैनो। 1 माइक्रोमीटर, आपको मालूम है 1 माइक्रोमीटर कितना है? 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर, यह है 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इस तरह से ये प्रीफाइसेस यूज होते हैं। यूनिट्स के पहले प्रीफाइसेस यूज होते हैं अगर हम जब कम पैमाने पर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, छोटे मेजरमेंट्स करते हैं। बड़े मेजरमेंट करने के लिए भी है, जैसा अगर 10⁻⁻6 है तो उसको मेगा बोलते हैं, 10⁻⁻6 तो उसको बोलते हैं मेगा। 10⁻⁶ ये कहलाता है मेगा। जैसा मेगा हर्ट्ज बोलते हैं, तो 1 मेगा हर्ट्ज, 1 यहां पर कैपिटल M लिया जाता है, मेगा हर्ट्ज, तो वो रहेगा 10⁻⁶ हर्ट्ज। इस तरह के ये यूनिट का भी इस्तेमाल होता है। तो हम ये आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो आगे बढ़ेगा। मैंने शुरुआत किया था फिजिकल क्वांटिटी से, फिर फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप, फिर उसके लिए यूनिट, यूनिट के लिए यूनिट के दो टाइप, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, दोनों को मिला लिए तो सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे MKS, CGS, FPS, SI, उसमें से जो अब लेटेस्ट में चलने वाला वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं वो उसके हमने लिस्ट बना लिए, बकाया सब जो है तो वो डिराइव्ड यूनिट्स रहेंगे। अब मैं आखिर में जाते जाते बिल्कुल मैं 1 मिनट लूंगा।
करूंगा अगर मेरे कलीग मुझे हेल्प करे तो, परमिशन दे तो। अबे सर 2 मिनट। तो डिराइव्ड यूनिट का डिराइव्ड यूनिट, बाकी सब डिराइव्ड रहेंगे, ये सब फंडामेंटल हो गए डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स लेते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, डीक्यू लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स और उनके सिंबल्स। तो उसमें मैं ले सकता हूं जैसे स्पीड, तो इसका डिराइव्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको लिखते हैं m/s। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी या फोर्स ले लेता हूं, फोर्स न्यूटन, सिंबल है कैपिटल है। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी यूज किया, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज इसका यूनिट है, एसआई यूनिट रहेंगी या एसआई यूनिट्स रहेंगी, एसआई डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसका सिंबल है HZ। इस तरह से ये चंद है, इसके डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स की लिस्ट जो है वो एंडलेस है, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन फंडामेंटल की लिमिटेड है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। So do subscribe to this channel, like and share the video, and if you have any difficulty, any problem, you can write in the comment box. Thank you.